20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही एक्सपर्ट्स की एक अलग कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को करेगा। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। बीस नवंबर के अपने आदेश पर लगाई रोक। पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण पर जताई चिंता। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में शामिल न करने के 20 नवंबर के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रोक लगा दी है। इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। सरकार अरावली को बचाने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध है। अरावली को और विकसित कैसे करे, अरावली को और जैसे है ना मजबूत कैसे करे, अरावली को और सुरक्षित कैसे करे, संरक्षित कैसे करे, इस दिशा में सरकार तो पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से कार्यरत है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने माना कि वर्तमान परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण का दायरा सिमट सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी। इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट शामिल होंगे। कोर्ट ने खनन, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अरावली पहाड़ियों से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी चीज़ों को बोलते हुए सारे राज्यों को नोटिस किया है और तब तक के लिए जो 100 मीटर से नीचे वाले माइंस को खनने के लिए जो प्रीवियस ऑर्डर था कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष ने भी खुशी जाहिर की है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जन भावनाओं को समझने वाला फैसला करार दिया। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आम जन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली की नई परिभाषा को लेकर विवाद। अब केवल उन्हीं भू आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है। जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, वे अब अरावली की रेंज में नहीं आएंगी, जिससे खनन अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार का कहना है कि केवल राष्ट्रीय हित, रणनीतिक खनिजों के लिए ही कुछ छूट दी जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई हैं। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं, बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। इन तमाम चिंताओं के बीच कोर्ट का यह फैसला राहत भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मथुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत करके शादी से जुड़ा एक ऐसा फरमान सुनाया कि विवाद हो गया। नए फरमान में निकाह पर कई पाबंदियां लगाई गई और कह दिया गया कि अगर पंचायत का फैसला नहीं माना तो मौलाना निकाह ही नहीं पढ़वाएंगे। ना निकाह में डीजे बजेगा, नहीं बजेगा, मेहरबानी करके पंचायत आज से और अभी से लागू है। न मैरिज होम में धूम मचेगी, न दूल्हा दुल्हन को तोहफे मिलेंगे। मथुरा के कोसी कला नगर में जब मुस्लिम समुदाय की पंचायत बैठी तो धूमधाम से निकाह की तैयारी कर रहे कई जोड़ों के सपने टूट गए, क्योंकि पंचायत ने फरमान सुनाया कि मुस्लिम समुदाय की शादियों में अब धूम धड़ाका नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगा, पटाखे भी नहीं फूटेंगे और तो और नए नवेले जोड़ों को तोहफे भी नहीं मिलेंगे। नहीं बजेगा, मेहरबानी करके पंचायत आज से और अभी से लागू है, या फिर तुम बहिष्कार करो का, पंचायत आज से और अभी से लागू है। पंचायत के फरमान के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में जो भी निकाह होंगे वो सादे तरीके से शादी करेंगे। फरमान में मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा गया कि शादियों में अब डीजे नहीं बजेंगे, निकाह मैरिज होम में नहीं पढ़ा जाएगा, हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से सलामी, उपहार, रस्म और आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी और किसी ने पंचायत के फैसले का उल्लंघन किया तो मौलाना निकाह नहीं पढ़वाएंगे।
फरमान नहीं मानने वाले पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका जाएगा। हमारे यहाँ पंचायत हो चुकी है और आगे से बारात चढ़ के नहीं आएंगी और ना कोसी में बारात चढ़ेगी। दोनों बात से मेरा झूठ बता दे। ना कोसी की कहीं बारात चढ़ेगी और ना कोसी वालों की बारात चढ़ के जाएगी, ना घर पे डीजे बजेंगे। ये सारी बातें जिनसे रिश्ते हो चुके हैं वो आपसी में अपने कम्युनिकेशन कर ले। पंचायत ने तर्क दिया कि ये फैसला शादियों में फिजूल खर्च रोकने के लिए किया गया। कहा गया कि शादियों में डीजे को लेकर कई बार लड़ाई हो जाती है, इससे माहौल खराब होता है, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा फरमान सुनाया कि कई जोड़ों का धूमधाम से शादी करने का ख्वाब ही पीछे छूट गया। हम अपने घर की, अपने परिवार की मुकम्मल तरीके से जिम्मेदारी लें कि अगर हमारे घर परिवार में भी ऐसा हुआ तो हम उस शादी का बाइकाट करेंगे। अगर हकीकत में हम और आप मजबूती इरादे के साथ में और इस बात के कौल और वचन के साथ हो जाए तो इंशाल्लाह धीरे 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 ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब पंचायतों ने लोगों पर अपना फैसला थोपने की कोशिश की है। पंचायतों ने कई बार ऐसे ही तुगलकी फरमान सुनाए हैं। बागपत की थंबापट्टी मेहर देशखा पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, हाफ पैंट पर रोक, पारंपरिक पहनावे की सलाह दी। शादियों को मैरिज हॉल की जगह गांव घर में कराने का भी फैसला किया। इस हफ्ते जालोर में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन किया गया। पंचायत ने बहुओं और कुंवारी लड़कियों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया था। और अब मथुरा में निकाह पर भी कुछ ऐसी मनमानी की गई और फिजूल खर्ची रोकने के नाम पर लोगों पर अपना फैसला थोपने की कोशिश की गई। सिंह का एक बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। संघ की तारीफ क्या की, दिग्विजय तो विवादों में घिर गए। कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं और उधर राहुल गांधी ने भी दिग्विजय के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। इधर बीजेपी दिग्विजय के बयान पर गदगद है। दरअसल हाल ही में एक पोस्ट कर दिग्विजय सिंह ने संघ और उसके संगठन की जमकर तारीफ की थी, जिस पर सियासी गलियारों में बवाल मचा है। आरएसएस की तारीफ से सवालों में घिरे दिग्विजय सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी के नेता ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। तो बहुत दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी बात की, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हम अच्छे काम करते रहें उसी प्रकार से हमारे संगठन की, हमारे संघ की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहें। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने निशाना साधा है। निधि चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही संघ की तारीफ करेंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। पार्टी में अनुशासन सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो। दिग्विजय के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है तो बीजेपी संघ की तारीफ करने पर गदगद है। दिग्विजय सिंह जी ने एक इशारा किया है कि आरएसएस का एक फोटो डालकर कि देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जो थे एक आम कार्यकर्ता थे, वो पैरों में बैठे आडवाणी जी के, बाद में मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमें संगठन मजबूत करना है। और इस विषय पर दिग्विजय सिंह पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके कांग्रेसी होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि देश में मोदी जी की एवं आरएसएस की, भाजपा की विचारधारा से लड़ने वाले सबसे मजबूती से सिर्फ दो लोग हैं, एक आदरणीय राहुल जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बेटे की राजनीति उनको चमकानी है तो वो हिंदू की राह भी पकड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी स्वीकार करेंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश की भावना के खिलाफ जाकर आप कभी राजनीतिक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ आ गया है। अब राहुल गांधी भले कोशिश कर लें, लेकिन उनके एजेंडे पर अब कांग्रेस का कार्यकर्ता काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडा राजनीतिक अस्तित्व लेकर डूब रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ को लेकर तारीफ वाला बयान दिया हो।
कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने संघ की नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संघ की चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।